एक और अहम खबर है, भारत से तनाव पर पीओके में जबरदस्त दहशत है। पीओके में राशन सब्जी इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए हैं। पीओके के पीएम चौधरी अनवरुल हक ने कहा है कि 2 महीने के लिए खाने पीने की चीजें जमा करें। बॉर्डर वाले इलाकों में सरकारी मदद की तैयारी। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। उसके नेता गीदड़ भभकी वाले बयान देकर भले ही अपने जवानों में भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान का एक्शन अलग ही कहानी बयां कर रहा है। पीओके में इन दिनों जो हलचल देखी जा रही है, उसमें पाकिस्तान का डर साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान मान चुका है कि भारत हमला जरूर करेगा, जिसके चलते पीओके में युद्ध से पहले की आपात तैयारियां की जा रही हैं। सरकार ने लोगों से 2 महीने का राशन रखने को कहा है। खाने पीने की चीजें और सब्जी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें भी रखने की अपील की जा रही है। एलओसी से सटे 13 इलाकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। पीओके ने 1 अरब का आपातकालीन फंड भी बनाया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने पीओके आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दुनिया भर में पाकिस्तान की आलोचना हो रही है और आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भारत को दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया के निशाने पर आ चुका है और उसे भारत से हमले का डर सता रहा है। वहीं भारत के एक्शन से दहशत में पाकिस्तान। पीओके में इमरजेंसी जैसे हालात। पीओके के मदरसों होटलों में सेना तैनात। लोगों को 2 महीने का राशन जमा करने के निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। 22 अप्रैल को यहां 26 बेकसूर पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में पर्यटक दोबारा पहुंचने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पीओके में पर्यटकों को आने से रोक रहा है। दरअसल पहलगाम हमले में मासूम पर्यटकों को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है। पीओके में इन दिनों इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। पीओके के मदरसों और होटलों में पाकिस्तानी सेना को तैनात किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार इतनी दहशत में है कि उसने पीओके में पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी है। खबर है कि पर्यटकों को मार्बल चेक पोस्ट से वापस भेजा जा रहा है। लोगों को एलओसी के करीब जाने से मना किया जा रहा है। पीओके में 1000 मदरसों को बंद किया गया है। साथ ही होटल गेस्ट हाउस में पाकिस्तानी सेना की तैनाती का फरमान जारी किया गया है। चाहे बिलावल भुट्टो हो या पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, सभी मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को कई दशकों तक पाला है। ऐसे में अब वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने की कीमत चुकानी होगी। और बड़ी खबर है, भारत से तनाव की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विदेशी पर्यटक पाकिस्तान की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं। विदेशी पर्यटकों ने गिलगित बाल्टिस्तान की यात्राएं रद्द कर दी हैं, जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले से सिर्फ जम्मू कश्मीर के कारोबारियों को ही आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है, बल्कि इसकी कीमत आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को भी उठानी पड़ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते विदेशी पर्यटकों ने पाकिस्तान की अपनी यात्रा कैंसिल करनी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक करीब 2000 विदेशी पर्यटकों ने गिलगित बाल्टिस्तान की अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रही हलचल के चलते विदेशी पर्यटक इन दिनों डरे हुए हैं। एलओसी पर सेना को बढ़ाया जा रहा है। बंकरों का निर्माण हो रहा है। आम लोगों को वॉर की ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों को भी जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कूल मेडिकल कैंपस में बदल गए हैं। अस्पतालों की लाइट बंद करने के निर्देश है। कई बड़ी इमारतें बंद की जा चुकी हैं। आतंकी कैंप शिफ्ट किए जा रहे हैं। करीब 200 टूर ऑपरेटर्स को अब बुकिंग कैंसिल करने के फोन आ चुके हैं। एक टूर ऑपरेटर करीब $1 लाख के नुकसान का दावा कर रहा है। पर्यटन ही यहाँ के लोगों की कमाई का मुख्य जरिया है, जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के भूखे मरने के हालात पैदा हो गए हैं।